हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 34। तो एक्सरसाइज 34 में है डिवीज़न। तो डिवीज़न में देखते हैं, कुछ फिल इन करने दिया हुआ है, कुछ सिंपल डिवीज़न है, उसको मैं बता देता हूँ। तो चलो पहला देखते हैं 1 का ए। मैंने यहाँ लिख रखा है कॉपी में, तो यहाँ देखते हैं 1 नंबर क्या है, 25 डिविजिबल बाय 1। तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एज इट इज़ जो नंबर है वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। जैसे 1 का टेबल पढ़ोगे, 1 का टेबल क्या होगा, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। तो जितने टाइम्स वो होगा डिविडेंड, वही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो दूसरा है, यहाँ बी नंबर हम लोगों का यहाँ पे है। दूसरा है, किसी कौन से नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो 150 है। तो सेम है ना, मतलब किसी नंबर को जितने से डिवाइड करेंगे हम लोग का डिवीज़र उतना ही हो जाएगा। ये कोशेंट हम लोग को इतना ही मिलेगा आंसर। तो किसी नंबर को मतलब ये 150, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, डिवीज़र हो जाएगा। ये तीसरा हम लोगों का क्या है, 1578 को कितने से डिवाइड करें तो 1578 मिलेगा। तो सेम हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा हम लोगों का, मतलब 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो सेम आंसर होगा। फिर तीसरा सेम ही है, इसका कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर, यही आंसर हो जाएगा यहाँ। फिर पांचवा, 0 को 96 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मतलब किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही मिलेगा। ये आप लोग दिमाग में बिठा लो कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से, मतलब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को आंसर 0 ही मिलेगा। तो देखो यहाँ किसको डिवाइड करें जो हम लोगों को आंसर 0 मिल जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ जी, 0 डिवाइडेड बाय 1846। तो मैंने बता रखा है किसी भी नंबर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हम लोग को, 0 ही मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या है, डैश डिवाइडेड बाय 10,000 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आंसर हम लोगों का 0 हो जाएगा। यहाँ पे 442 डिवाइडेड बाय 442। अब किसी भी नंबर को सेम डिविज़र सेम डिविडेंड रहेगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर 1 हो जाएगा। अब 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या ही होगा, 4 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम्स में। तो वही है, सेम चीज़ है, सेम है दोनों, डिविज़र और डिविडेंड सेम है। तो हम लोगों का आंसर 1 हो जाएगा। अब 360 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ देखो, ये हम लोग 0 छोड़ देना है, पहले 36 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो 36 4 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में। 4 9 जा 36 होता है ना। अब ये 0 को एज इट इज़ लिख देना है, बस यही हो गया हम लोगों का आंसर। 36 आ गया 4 के टेबल में 9 टाइम्स में, और 0 एज इट इज़ लिख देना है, ये 90 हो गया हम लोगों का आंसर। ये देखो 8, देखो 8 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आएगा, 1। फिर ये 0 को एज इट इज़ लिख देना है, ठीक। अब फिर 8 कितने टाइम्स में आएगा 8 के टेबल में, 1 टाइम्स में। देखो हो गया आंसर 101। अब यहाँ देखो, ये 6 तो होगा नहीं 2 डिविजिबल, क्योंकि 2 क्या है, 6 से कम है। तो ये 24 को करो, तो 6 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आएगा, तो 4 टाइम्स में। 6 4 जा 24। फिर ये 6 कितने टाइम्स में आएगा 6 के टेबल में, 1 टाइम्स में। हो गया ये आंसर 41। अब सेकेंड नंबर जो है हम लोगों का, सेकेंड नंबर, इसके लिए एक फार्मूला है। पहले तो सिंपली डिवाइड कर लो, दूसरा यहाँ पे क्या रखा है, फार्मूला दिया रखा है, उससे चेक करने बोला है। डिवाइड तो आप लोग कर लोगे, दूसरा क्या है, चेक। तो चेक करना हम लोग बता देते हैं हम कैसे करना है। तो चेक करना है, चेक करने का फार्मूला होता है डिविडेंड इक्वल्स टू कोसेंट इनटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर। तो अब कोसेंट किसको बोलते हैं, डिवीज़र किसको बोलते हैं, रिमाइंडर किसको बोलते हैं। तो चलो यहाँ पे देख लो, आप लोग इस क्वेश्चन में समझो, छोड़ो मैं यहाँ ही बता देता हूँ। देखो इसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। मैं ये जो है हम लोगों का 78 जो हो गया, ये क्या हो गया हम लोगों का, डिविडेंड।
ये हो गया हम लोगों का डिविडेंड, ये हो गया हम लोगों का डिवीज़र, ये हो गया हम लोगों का डिवीज़र। मतलब किसी नंबर से किसी को डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिवीज़र। कोसेंट जो हम लोगों को आंसर मिलेगा डिवाइड करने के बाद वो हो जाएगा कोसेंट, और यहाँ जो भी बचेगा शेष उसको बोलेंगे रिमाइंडर। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, ये हो गया डिवीज़र, ये हो गया डिविडेंड, और यहाँ जो मिलेगा हम लोगों को आंसर ये हो जाएगा कोसेंट, और लास्ट में जो भी बच जाएगा वो बोलेंगे उसको रिमाइंडर। तो चलो, तो चेक करने का फॉर्मूला बता दिया मैंने, क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू कोसेंट इंटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर। मतलब डिविडेंड जो भी होगा हम लोगों का, जैसे यहाँ डिविडेंड 78 है ना, तो मतलब कोसेंट ये 13 और इंटू डिवीज़र, ये कोसेंट हम लोगों का, ये कोसेंट आएगा, यहाँ आंसर कोसेंट आएगा, इंटू डिवीज़र ये 13 डिवीज़र इन प्लस रिमाइंडर, जो भी शेष बचेगा रिमाइंडर, उसको प्लस करेंगे तो ये डिविडेंड के इक्वल्स आ जाएगा। मतलब इधर कैलकुलेशन करेंगे तो वो डिविडेंड के इक्वल आएगा। समझ गए? चलो यहाँ पे करते हैं। 13 के डबल में 78 कितने टाइम्स में आ जाएगा, तो 6 टाइम्स में। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, ये कोसेंट हो गया। तो 78 माइनस कर देंगे इसमें, तो यहाँ पे क्या बचा, 0 बच गया रिमाइंडर। तो ये जो हुआ ये हो गया रिमाइंडर हो गया हम लोगों का। इसी को बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं कोसेंट, इसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड, इसको बोलते हैं हम लोग डिवीज़र। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को किसको क्या बोलते हैं। चलो, तो डिविडेंड हम लोगों का क्या है, 78। ये तो डिवाइड कर दिया हम लोगों का, डिवाइड करके आंसर मिल गया। अब चेक करने बोला है, तो यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग। डिविडेंड क्या हो गया हम लोगों का, 78 है डिविडेंड। कोसेंट क्या है, 6 मिला, ये जो भी आंसर मिला ये हो गया कोसेंट 6, इंटू डिवीज़र क्या है हम लोगों का, ये 13 हो गया डिवीज़र 13, फिर रिमाइंडर क्या है हम लोगों का, प्लस 0। तो देखो, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए, 78 आना चाहिए। बताया था ना अभी, डिविडेंड इक्वल्स टू कोसेंट इंटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर। तो ये दोनों को, ये इसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, 78। तो देखो 13 6 से कितना होता है, 78 मिल गया ना। चेक हो गया कि हम लोग जो भी सॉल्व किए हैं, जो भी निकाले आंसर वो सही है। ये चेक करने का मेथड हुआ। अब सी नंबर हम लोग देखते हैं। 17 के टेबल में 49 आता है क्या, नहीं आता है। तो हम लोग कैसे करेंगे डिवाइड, नियरेस्ट लेंगे 49 के नियरेस्ट क्या होगा, नियरेस्ट लेस होना चाहिए। नियरेस्ट तो इसका 51 भी होगा, तो 51 ये क्या हो जाएगा, 49 से ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ग्रेटर नहीं लेना है, लेस लेना है। तो लेस हो जाएगा 2 टाइम्स में 34 मिलेगा हम लोगों को, ये 34 मिला। अब 49 में 34 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हम लोगों के पास, तो ये देखो 15 बच गया हम लोगों के पास। तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, ये क्या हो गया, कोसेंट हो गया, ये क्या हो गया हम लोगों के पास, डिविडेंड हो गया, ये क्या हो गया, डिवीज़र हो गया। तो चलो चेक करते हैं हम लोग। 49 ये हो गया हम लोगों का डिविडेंड। अब कोसेंट क्या है हम लोगों का, ये कोसेंट आया 2, डिवीज़र आया, डिवीज़र क्या दिया हुआ है 17, प्लस रिमाइंडर कितना है 15। इसको सॉल्व करके कितना आना चाहिए, ये 49 आना चाहिए। तो देखो आता है कि नहीं, अगर आ गया तो सही है, हम लोगों ने सही कैलकुलेशन किया हुआ है, डिवीज़न सही किया हुआ है। देखो 7, पहले बोर्ड मास का रूल तो पता ही होगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे। तो यहाँ 17 4 2 जा कितना हो जाएगा 34, और प्लस ये 15, 34 प्लस 15 कितना हो जाएगा हम लोग का 5 प्लस 4, ये 5 प्लस 4 9, ये 1 प्लस 3 4 49। देखो आ गया 49, ये सही है। चलो थर्ड नंबर का देखते हैं, ए। तीसरा का ये देखते हैं। तो देखते हैं पहले यहाँ क्या है, 99, 16 का टेबल पढ़ना है
पहले 99 को लेना है, क्योंकि 9 तो 16 से लेस हो जाएगा तो 9 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 9 आ जाएगा। नियरेस्ट कौन सा आ जाएगा 16 के टेबल में? 96। कितने टाइम्स में आएगा? 6 टाइम्स में। तो 96 सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, क्या मिलेगा हम लोगों को? 3 मिल गया। ये 2, 16 के टेबल में 32 कितने टाइम्स में आएगा? तो 2 टाइम्स में 32। अब रिमाइंडर हम लोगों के पास क्या बच गया? 0। ठीक, तो अब यहाँ पे पुट करते हैं। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड क्या दिया हुआ है? 992। यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या लिखा था क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 62। इसको डिवीज़र कितना दिया हुआ है? 16 प्लस रिमाइंडर क्या निकला है हम लोगों का? 0। इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए हम लोगों के पास, डिविडेंड इक्वल्स टू आना चाहिए। कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 16 इंटू 62 करोगे, क्या आ जाएगा हम लोगों का? 992 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। चलो अब 32 करना है। 32 का टेबल तो आता नहीं है, तो कैसे करेंगे हम लोग? तो मल्टीप्लाई करके करेंगे। जैसे 67 देखो, 67 नियरेस्ट क्या आएगा 32 के टेबल में? तो 32 के टेबल में 2 टाइम्स करेंगे। आप लोगों को तो ऐसे होगा नहीं, तो यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना। 32 इंटू 1 टाइम्स में तो बहुत कम हो जाएगा, तो 2 कर लेना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखो 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों के पास? 3 आ जाएगा। ये क्या आया? 38। तो 32 के टेबल में 38 नियरेस्ट कितने टाइम्स में आएगा? तो 1 टाइम्स में 32। क्या बच गया हम लोगों के पास? रिमाइंडर क्या बच गया? तो यहाँ पे 6 बच गया हम लोगों के पास रिमाइंडर। तो वैल्यू पुट कर देंगे। डिविडेंड क्या है हम लोगों के पास? 678 है हम लोगों के पास डिविडेंड। यहाँ पे क्या पुट करते थे? क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास? 21। यहाँ पे डिवीज़र 32 प्लस रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर 6। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों के पास? 678। आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना, 678 ही आएगा। तो ये हो गया। तीसरा क्या है हम लोगों के पास? 18 के टेबल में 94 कितने टाइम्स में आएगा? तो 94 तो नहीं आएगा, 90 नियरेस्ट लेंगे 5 टाइम्स में 90 आ जाएगा। कट 4 44 तो आएगा नहीं 18 के टेबल में, तो कितने टाइम्स में लेंगे? 2 टाइम्स में लेंगे। कितना आएगा? 36 आएगा। फिर क्या बचेगा हम लोगों के पास? 8। फिर यहाँ पे डिविडेंड क्या है? 944। ये क्या यहाँ पे क्या पुट करना है? क्वेश्चन कितना है हम लोगों के पास? 52। यहाँ पे क्या पुट करना है? डिवीज़र क्या है हम लोगों के पास? 18। रिमाइंडर क्या है हम लोगों के पास? 8। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 944। यहाँ पे 45 का टेबल तो आता नहीं है, तो आप लोग कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाई करके करना। सिंपली मल्टीप्लाई करके देखना। जैसे यहाँ देखना 59, तो 59 तो 2 टाइम्स अगर 45 करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो 1 टाइम्स ही लेना होगा हम लोगों को। 1 टाइम्स 45। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हम लोगों के पास? 14। ये 148। फिर ये 148 कितने टाइम्स में आएगा 45 के टेबल में? तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 45 को। 45 कितने टाइम्स में आ जाएगा? 3 टाइम्स में देखते हैं चेक करके। 2 टाइम्स में तो 90 ही होगा, 3 टाइम्स में देखते हैं। 5 3 15, 1 कैरी, 4 3 12, 1 13, 135। 135 ही लेंगे, क्योंकि इसमें 45 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर इसमें 45 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों के पास 180। 180 तो ज़्यादा हो जाएगा 148 से, तो हमको लेस नियरेस्ट लेना है, मतलब 3 टाइम्स में ही लेना है हम लोगों को 45। तो 3 टाइम्स में हो जाएगा 135। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 13। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या हो गया हम लोगों के पास? 598। यहाँ पे क्या पुट करना था?
क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास 13, यहाँ पे डिविज़र 45, रिमाइंडर 13 इक्वल्स टू 598 आ जाएगा। आप लोग चेक करके देख लेना कैलकुलेट करके। चलो 4 का ये देखते हैं। 15 का टेबल 15 से डिवाइड करना है तो 14, देखो 14 तो होगा नहीं, तो कितने टाइम्स में डिवाइड करेंगे, 10 टाइम्स में लेंगे तो 150 आ जाएगा। मीन्स 9 टाइम्स में हम लोगों को लेना होगा। 9 टाइम्स तो 15 9 से कितना होता है 135। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हम लोगों के पास 11, कितना हो गया 160। अब 15 का टेबल अगर पढ़ोगे तो 7 टाइम्स में कितना आ जाएगा 105। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बच जाएगा हम लोगों के पास 11। ठीक, अब यहाँ पे पुट करते हैं। डिविडेंड क्या था हम लोगों के पास 1466। यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या पुट करते थे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कितना आया हम लोगों का 97। फिर डिविज़र क्या है 15, रिमाइंडर कितना है 11। कैलकुलेट करोगे आ जाएगा फिर 1466। लास्ट देखते हैं हम लोग 47 का टेबल तो हम लोगों को आता नहीं है, तो 47 का टेबल कैसे लेंगे। 47 मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 98 है ना, तो 98 कितना होता है 47 के टेबल 2 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का 14 इंटू 2, तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा 94। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों के पास 4, ये 0, 40 तो होता नहीं है, 40 तो 47 से कम हो जाएगा, तो ये एक ज़ीरो लिया मैंने, एक ज़ीरो ये भी लेना होगा 400। तो 400 कितने टाइम्स में आएगा 47 के टेबल में देख लेते हैं। 47 इंटू 8 करते हैं, देखते हैं 47 इंटू 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों के पास 9 करते हैं, सॉरी 7 9 जा 63, 6 कैरी 8 अरे यार 9 4 जा कितना